नमस्कार। आज हम श्री रामचरितमानस के एक बहुत ही विशेष अध्याय सुंदरकांड पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास इससे जुड़े कुछ विचार और पाठ के अंश है। तो सबसे पहला सवाल जो शायद बहुत लोगों के मन में आता है वो ये कि इस कांड का नाम सुंदर ही क्यों है? मतलब इसमें ऐसी क्या सुंदरता है? जी, ये प्रश्न बहुत स्वाभाविक है और बहुत महत्वपूर्ण भी। देखिए, हमारे जो स्रोत हैं उनके अनुसार इसके सुंदर होने के पीछे कई कारण हैं। अच्छा, जैसे कि सबसे पहला और शायद सबसे अहम भावनात्मक कारण वो है इसमें भक्ति और भक्त का एक अद्भुत मिलन दिखाया गया है। भक्ति और भक्त का मिलन? हाँ, यहाँ भक्ति मतलब माता सीता जी और भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी। हाँ, उनका जो ये मिलन है अशोक वाटिका में, वो अपने आप में एक सुंदरता है। ये तो है। और दूसरा कोई कारण? बिल्कुल, दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि इसी कांड में, सुंदर कांड में, श्री हनुमान जी स्वयं कथावाचक बनते हैं। अच्छा, श्री हनुमान जी कथावाचक? जी हाँ, जब वो अशोक वाटिका में माता सीता जी को प्रभु श्री राम जी के गुण सुनाते ना, रामचंद्र गुण बरने लागा। हाँ, वो प्रसंग। तो यहाँ एक बहुत ही अहम अनोखी बात है कि भक्त का स्थान, श्री हनुमान जी का स्थान, भक्ति यानी माता सीता जी से भी ऊंचा दिखाया गया है उस क्षण में। और साथ ही उनकी विनम्रता देखिए। विनम्रता कैसे? वो पत्तों में छिपे हुए हैं। तरु पल्लव महु रहा लुकाई। मतलब एक संदेश है कि वक्ता को शायद खुद पीछे रहना चाहिए और उसका जो वक्तव्य है, जो संदेश है, उसे आगे रखना चाहिए। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब कर्ता से ज्यादा उसके कार्य का महत्व। सही कहा। और तीसरा कारण वो थोड़ा भौगोलिक भी है। भौगोलिक? हाँ, कहते हैं कि लंका जो थी वो त्रिकुटाचल पर्वत पर बसी थी। उस पर्वत की एक चोटी का नाम सुंदर था। अच्छा, पर्वत का नाम ही सुंदर था? जी, तो उस सुंदर पर्वत पर, सुंदर लंका में सुंदरता की प्रतीक माता सीता जी तो थी ही, और साथ में अपने चरित्र और कर्मों से सुंदर भक्त श्री हनुमान जी भी वहां पहुंच गए। तो स्थान, पात्र, चरित्र सब सुंदर। ये तो अद्भुत संयोग है। स्थान भी सुंदर, पात्र भी सुंदर। आपने श्री हनुमान जी की विनम्रता का जिक्र किया था, उसे थोड़ा और स्पष्ट करेंगे? हाँ, वो चौथा और मेरे विचार में बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। पूरे कांड में श्री हनुमान जी की जो विनम्रता है वो असाधारण है। सोचिए, उनमें कितना बल है। तुलित पल धामम, समुद्र लांग गए, लंका जला दी। जी बिल्कुल। पर अहंकार जरा भी नहीं। जैसे कहते हैं ना, पानी भरने के लिए बाल्टी को झुकना पड़ता है। हाँ, सही बात है। वैसे ही महानता के लिए विनम्रता जरूरी है। श्री हनुमान जी की शक्ति और सफलता के साथ ये विनम्रता, यही इस कांड को एक अलग ही सुंदरता देती है। बिल्कुल, सुंदरता की ये कारण तो समझ आए। अब श्रोताओं के मन में ये सवाल जरूर होगा कि सुंदर कांड का पाठ करने या सुनने का फल क्या है? मतलब इसका लाभ क्या बताया गया है? हाँ, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुंदरकांड को बहुत फलदायी माना गया है। स्रोतों में स्पष्ट उल्लेख है कि ये सभी मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाला है। सभी मनोकामनाएं? जी, जैसे पंक्ति है, सकल मनोरथ सिद्ध करे ही त्रिपुरारी। ऐसी मान्यता है कि निष्ठा से पाठ करने पर इच्छाएं पूरी होती हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि सांसारिक लाभ भी देता है? हाँ, ऐसी मान्यता है। साथ ही ये पल, बुद्धि और ज्ञान देने वाला है। श्री हनुमान जी के लिए कहा गया है, अतुलित बलधामम बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। जी, तो माना जाता है कि उनके चरित्र का पाठ करने से पाठक में भी ये गुण आते हैं। और ये भी कहा गया है कि इसके पाठ से जीवन के जो कठिन से कठिन कार्य हैं वो भी संभव हो जाते हैं। अच्छा, जैसे कि वो पंक्ति है ना, कवन सो काज कठिन जगमाई, जो नहीं हुई तात तुम पाई। ये एक तरह से पाठक को आत्मविश्वास देता है कि कोई भी काम असंभव नहीं है। बल, बुद्धि, कार्य सिद्धि, ये तो जीवन में बहुत सहायक है। क्या ये संकटों को दूर करने में भी मदद करता है? हाँ बिल्कुल, इसे संकट मोचन कांड भी कह सकते हैं। एक तरह से भक्त प्रार्थना करते हैं, दीन दयाल बिरुद संहारी, हरोह नाथ मम संकट भारी। तो ये दुखों और बाधाओं का नाश करने वाला माना गया है। और अंततः ये परम पद या शांति देने वाला भी कहा गया है, परम पद नर पावही। एक श्रुत में ये भी बात आई है कि संकल्प लेकर पाठ करना चाहिए, ताकि उसका फल सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके कल्याण के लिए हो। ये तो बहुत व्यापक लाभ हुए। सुंदरकांड श्री हनुमान जी की वीरता और भक्ति का प्रतीक तो है ही, पर क्या हम ये कह सकते हैं कि इसके केंद्र में तो प्रभु श्री राम जी ही हैं? आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं। सुंदरकांड की आत्मा
उसका आधार, उसके शिखर सब प्रभु श्री राम जी ही हैं। हाँ, देखिए, शुरुआत ही मंगलाचरण से होती है, जिसमें प्रभु श्री राम जी की ही स्तुति है। शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम, उन्हें करुणा का सागर कहा गया है। वंदे हम करुणाकरम रघुवरम, और कृपा का सिंधु, कृपा सिंधु नरूप हरि। और जो श्री हनुमान जी की इतनी शक्ति और सफलता हम देखते हैं पूरे कांड में, उसका स्रोत क्या है? उसका स्रोत भी प्रभु श्री राम जी ही हैं। श्री हनुमान जी तो हर क्षण यही कहते हैं, उनकी शक्ति का आधार ही प्रभु का काम है। राम काज लगी तब अवतारा, उनका प्रताप है प्रभु प्रताप। सही। श्री हनुमान जी का तो एक ही लक्ष्य है, राम काजू कीने बिन मोहि कहाँ विश्राम। वो स्पष्ट करते हैं कि जो कुछ भी वो कर पा रहे हैं वो प्रभु श्री राम जी की कृपा और उनके कार्य की वजह से है। प्रभु ही भक्त के सब कुछ है। तो अगर हम सार देखें तो सुंदरकांड की सुंदरता सिर्फ घटनाओं में नहीं, बल्कि उस गहरी भक्ति में, उस अद्भुत विनम्रता में, और इन सब के पीछे प्रभु श्री राम जी की जो महिमा है उसमें है। ये पढ़ने और सुनने वालों को एक तरह का आश्वासन देता है। बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम सटीक। और जाते जाते शायद एक विचार हम श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। जरूर। कि श्री हनुमान जी ने इतनी शक्ति, इतनी सफलता पाने के बाद भी जो विनम्रता दिखाई वो कमाल की है। तो आज के इस दौर में जहां इतनी भाग दौड़ है, इतनी प्रतिस्पर्धा है, क्या हम उस विनम्रता के सिद्धांत से कुछ सीख सकते हैं? उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। बहुत खूब। आज की चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।